बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक 3.8 इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में है। आपने एग्जांपल ली थी कि जब दो बॉल मूव करते हैं और कोलाइड करने के बाद वो अपनी जो मोशन है उसको मेंटेन रखते हैं, लेकिन कोलाइड करने के बाद उनकी जो एनर्जी कोलाइड करने के बाद क्या उनकी एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं, बेसिकली इस चीज़ को हम देखेंगे। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन दोनों में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। जो चेंज आता है वो काइनेटिक एनर्जी का है। सपोज़ आपके पास मार्बल फ्लोर है और आप इस पर एक हार्ड बॉल को ड्रॉप करते हैं। ये हार्ड बॉल जो है मार्बल फ्लोर पे स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होगी। जब ये बाउंस बैक होगी तो ये अपनी पहले वाली हाइट पे मुश्किल से पहुंचेगी। डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा कि जब आप एक बॉल को ज़मीन पे फेंकते हैं तो वो स्ट्राइक करने के बाद हाइट गेन करती है, लेकिन वो हाइट वो नहीं होती जहाँ से आपने उसको ड्रॉप किया हुआ होता है। तो ऐसे केसेस जिनमें आप ये कह देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कोलाइड करने के बाद भी कंजर्व रही है, मींस चेंज नहीं हुई, जितनी हाइट उसकी पहले थी उतनी उसने हाइट दोबारा से मींस कोलाइड करने के बाद गेन की है, इस केस को आप कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तो ऐसी कोलिजन को हम नाम देंगे इलास्टिक कोलिजन का। और इलास्टिक कोलिजन को हम आइडियल कोलिजन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम, बल्कि आइडियली हम इसको सपोज कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुई, लेकिन हर केस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो लाजमी लॉस होती है। तो हम ये आइडियल केस लेते हैं कि बॉडी स्ट्राइक करने के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस किए बगैर जब मूवमेंट करने लग जाती है, या इस केस में दोबारा अपनी पहले वाली हाइट को गेन करेगी, इस केस में हम कहेंगे कि इलास्टिक कोलिजन जो है वो आइडियल कोलिजन है। इनइलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। फॉर एग्जांपल, आप एक हार्ड बॉल को जब सैंडी फ्लोर पे ड्रॉप करते हैं तो वो कभी भी, बल्कि वो वहीं पे स्टिक हो जाएगी, वो मूव नहीं करेगी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ऐसे कोलिजन में हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है और कोलिजन जो है वो इनइलास्टिक कोलिजन है। तो बेसिकली दोनों में जो डिफरेंस है वो काइनेटिक एनर्जी का है। अगर काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम में कंजर्व रहेगी तो हम कहेंगे कोलिजन इलास्टिक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना होने की सूरत में हम कोलिजन को नाम देंगे इनइलास्टिक कोलिजन का। नेक्स्ट हम टॉपिक 3.8 का ही पार्ट जो है डिस्कस करेंगे, और इस केस में हम इलास्टिक कोलिजन की इन्फ्लुएंस में कुछ एक्सप्रेशंस ड्राइव करेंगे। बेसिकली हमने इस टॉपिक में जो फाइनल वेलोसिटीज़ हैं उनके लिए एक्सप्रेशन जो है ड्राइव करने हैं। इलास्टिक कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं, और इसमें आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ भी लगाना है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ भी लगाना है। सपोज़ आपके पास दो मैसेज हैं m1 m2। ये बॉल जो है मैस m1 ये v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और मैस m2 जो है ये v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मीन्स ये कोलाइड करेंगे और दोबारा से उसी डायरेक्शन में मूवमेंट को कैरी ऑन रखेंगे। अब जो m1 है उसकी स्पीड हो जाएगी v1 प्राइम और m2 की स्पीड हो जाएगी v2 प्राइम। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ में हमने पढ़ा था कि दो बॉडीज़ का मोमेंटम इनिशियल और फाइनल वो दोनों इक्वल होंगे। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ड्राइव कर चुके हैं, यहाँ हम सिंपली उसका जो रिज़ल्ट है उसको लगाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। फर्स्ट बॉडी के लिए आप एक्सप्रेशन अलग ड्राइव करें, दैट m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। m1 अगर मैं कॉमन लूँ, v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू यहाँ से m2 कॉमन माइनस v2। तो इसको आप नाम देंगे इक्वेशन 1 का। हम केस डिस्कस करें इलास्टिक कोलिजन का, और इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगी। अब हम काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल आफ्टर कोलिजन, हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। सेम लाइक आप v1 को इस साइड पे ले आएँ, हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर, हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस हाफ m2
v2 स्क्वायर। इन दोनों साइड से मैं, इस साइड से मैं हाफ m1 कॉमन लूँगी और इस साइड से मैं हाफ m2 कॉमन लूँगी। हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, हाफ m1 कॉमन v1 स्केयर माइनस v1 प्राइम स्केयर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 प्राइम स्केयर माइनस v2। अब ये 1/2 ये 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, m1 v1 स्केयर m2 v2 प्राइम स्केयर माइनस v2 स्केयर, और ये हमारे पास है इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 पे, ये हमारे पास है इक्वेशन 2 और इसको हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1, दैट m1 v1 माइनस v1 प्राइम m2 v2 प्राइम माइनस v2, m1 m1 से कैंसिल, m2 m2 से कैंसिल। हमने एक फार्मूला पढ़ा था मैथ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ, v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर क्या बन जाएगा, v1 माइनस v1 प्राइम इंटू v1 प्लस v1 प्राइम, v1 माइनस v1 प्राइम इंटू v1 प्लस v1 प्राइम डिवाइडेड बाय v1 माइनस v1 प्राइम। सेम यहाँ आप फार्मूला पुट करें, v2 प्राइम माइनस v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस v2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक्सप्रेशन आया v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है आगे चल के यूज़ होगा। अब इसमें बिफोर कुलियन वाला जो एक्सप्रेशन है, जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हम अलग करेंगे, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो बिफोर कुलियन वेलोसिटीज़ का डिफरेंस था वो इक्वल है आफ्टर कुलियन वेलोसिटीज़ के डिफरेंस के। यहाँ से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँ, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन लिया, जो माइनस वाली प्रॉपर्टी है वो पॉजिटिव हो जाएगी, v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। तो यहाँ हम कह सकते हैं दैट रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच के अभी कुलियन करने से पहले जो उनकी स्पीड थी रिलेटिव स्पीड, वो इक्वल होगी सेपरेशन मीन्स आफ्टर कुलियन उनकी स्पीड के। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये ड्राइव हो गए। अब हमने क्या करना है, v1 प्राइम और v2 प्राइम के लिए एक्सप्रेशन लेंगे। उसके लिए आप करेंगे क्या, अगर आपने v1 प्राइम की वैल्यू लेनी है, फाइंड आउट करनी है, तो आप v2 प्राइम को क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे या उसकी वैल्यू जो है पुट करेंगे मीन बाय सब्सटीट्यूशन। या अगर v2 प्राइम का आपने पहले एक्सप्रेशन ड्राइव करना है तो उसके लिए आप v1 प्राइम के एक्सप्रेशन से v1 प्राइम की वैल्यू लेंगे और उससे पुट करेंगे। वेलोसिटीज़ आफ्टर कुलियन हम फाइंड आउट करेंगे v1 प्राइम और v2 प्राइम। पहले हम फाइंड करेंगे v1 प्राइम। इक्वेशन 3 हमने कही थी v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। हमने v1 प्राइम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हमें वैल्यू लेनी होगी v2 प्राइम की, और v2 प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। ये जो इक्वेशन है आपके पास, इसे आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, ये जो आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन ड्राइव की थी, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पुट करेंगे v2 प्राइम की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इसे आप नाम दे दें इक्वेशन 4 का, और ये v2 प्राइम की वैल्यू आपने इस इक्वेशन जिसे आपने नाम दिया था इक्वेशन 1 का, इसमें पुट करेंगे। m1 v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2 मल्टीप्लाई करें m1 v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू, ब्रैकेट हमने ओपन की। अब हम मैसेज को 1 बाय 1 इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम, m2 v1 प्राइम माइनस m2 v2 माइनस m2 v2। सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी v1 प्राइम वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर लें और v1 वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा। अब ये जो v1 वाली हैं सिंपल जो है
ये आप इस साइड पे ले आए, माइनस M2V1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2M2V2, और ये -2M2V2 जब यहाँ आ जाएगा तो प्लस के साथ आएगा, दैट प्लस 2M2V2। ये M1V1 प्राइम जो है यहाँ माइनस का है, दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। यह हमने M1V1 प्राइम को यहाँ ऐड कर दिया। इन इक्वेशन में से V1 कॉमन ले, M1 माइनस M2 प्लस 2M2V2, यहाँ से V1 प्राइम कॉमन, M1 प्लस M2। अब ये जो M1 प्लस M2 है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और हमने V1 प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्या बन जाएगा, ओके तो हमारे पास V1 प्राइम के लिए फाइनल एक्सप्रेशन निकला M1 माइनस M2V1 प्लस 2M2V2 ओवर M1 प्लस M2। आप M1 प्लस M2 को सेपरेटली भी दोनों पे डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास तमाम वैल्यूज़ गिवन हो, V1 प्राइम फाइंड आउट करना हो, तो आप इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फार्मूला ड्राइव करेंगे V2 प्राइम के, वेलोसिटी ऑफ मास M2 दैट V2 प्राइम। आपने दोबारा से जो इक्वेशन 3 थी इससे जो आपने अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है वो V1 प्राइम की है। तो V1 प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 प्राइम प्लस V2 माइनस V1, V1 प्राइम इज इक्वल टू V2 प्राइम प्लस V2 माइनस V1। और अब आपने V1 प्राइम की जो वैल्यू है वो पुट करनी है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी, M1 V1 माइनस V1 प्राइम। यहाँ पर V1 प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे, M1 इंटू V1 माइनस V1 प्राइम V2 प्राइम प्लस V2 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 V2 प्राइम माइनस V2, M1 V1 माइनस V2 प्राइम माइनस V2 प्लस V1। माइनस साइन की वजह से तमाम जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। M2 V2 प्राइम माइनस V2 मल्टीप्लाई करें M1 V1 माइनस M1 V2 प्राइम माइनस M1 V2 प्लस M1 V1, M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। अब सेम जैसे आपने इक्वेशंस में प्राइम वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया था और विदाउट प्राइम वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा किया था, यहाँ पर V2 प्राइम वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे। मीन्स ये वाली जो वैल्यू है आपके पास ये इस साइड पे जाएगी और इसकी ये जो वैल्यू है ये इस साइड पे आ जाएगी। M1 V1 माइनस M1 V2 प्लस M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M2 V2 प्राइम प्लस M1 V2 प्राइम। ये दोनों ऐड हो जाएंगी, 2M1 V1 माइनस इन दो इक्वेशंस में से मैं V2 कॉमन लूँगी। चलिए M1 V2 प्लस M2 V2, यहाँ से V2 प्राइम कॉमन, M1 प्लस M2 दैट 2M1 V1 V2 कॉमन लूँगी, M2 माइनस M1 इज इक्वल टू V2 प्राइम M1 प्लस M2। अब ये M1 प्लस M2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो V2 प्राइम के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा। तो ये हमारे पास V2 प्राइम के लिए एक्सप्रेशन आ गया। इस तरह न्यूमेरिकल्स में बल्कि 4 से 5 न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड हैं, और अगर आपने फाइनल वेलोसिटीज़ फाइंड आउट करनी है तो आप इन दो इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टॉपिक 3.8 इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन जो है उसके बारे में पढ़ा, और वहाँ से हमने फाइनल वेलोसिटीज़ ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन V1 प्राइम एंड V2 प्राइम के लिए इक्वेशंस ड्राइव की। आज हम डिफरेंट केसेस के बारे में पढ़ेंगे, और जो इन केसेस में वैल्यूज़ दी जाएंगी उनको 1 बाय 1 हम इन दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे, और V1 प्राइम V2 प्राइम की वैल्यूज़ जो है फाइंड आउट करेंगे, और देखेंगे कि आफ्टर कोलिजन बॉल्स की वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। फर्स्ट केस है हमारे पास व्हेन M1 इक्वल टू M2, मीन्स जब दोनों बॉल एक ही जितने मैस के होंगे, इक्वल मैस होंगे, तब ये वेलोसिटीज़ जो हैं ये किस तरह चेंज होंगी। M1 इज़ इक्वल टू M2, ये दोनों मैसेज बराबर हैं, तो सिंपली आप इनको कह सकते हैं दैट M1 इक्वल टू M एंड M2 इक्वल टू M।
बिफोर कोलिजन आपके पास ये केस है और आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन बॉल मूव कर रहे थे वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, एंड आफ्टर कोलिजन मास m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 प्राइम एंड मास m2 इज मूविंग विद वेलोसिटी v2 प्राइम। हम ये वैल्यू m1 और m2 की जो वैल्यू m है इसको इन दोनों इक्वेशंस में 1 बाय 1 पुट करेंगे। पहले हम v1 प्राइम में देखेंगे, v1 प्राइम में पुट करें वैल्यू v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 की जगह m, m2 की जगह भी m ओवर m प्लस m v1 प्लस 2m ओवर m प्लस m v2। m माइनस m ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये वाली जो सारी टर्म है ये ज़ीरो, और बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा 2m, m प्लस m 2m इंटू v2 इक्वल टू v1 प्राइम, ये कैंसिल हो जाएंगे और v1 प्राइम हमारे पास आएगा इक्वल टू v2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे v2 प्राइम में, m2 मीन्स m माइनस m ओवर m प्लस m v2 प्लस 2m ओवर m प्लस m, सॉरी यहाँ ये हमारे पास साथ v1 भी होगा। ओके, ये अगेन दिस टर्म विल बी ज़ीरो, v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m ओवर 2m v1, ये कैंसिल, v2 प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा v1 के। हमारे पास रिजल्ट निकला v1 प्राइम इक्वल टू v2 और v2 प्राइम इक्वल टू v1। इसका क्या मतलब है कि दोनों मैसेज ने आफ्टर कोलिजन अपनी वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज कर लिया है कि जब m2 के साथ m1 कोलाइड करेगा तो ये अपनी वेलोसिटी जो है इसे दे देगा। मीन्स अब m2 ने अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज की m1 के साथ, तो इसकी जो v2 वेलोसिटी है वो m1 की फाइनल वेलोसिटी मीन्स v1 प्राइम बन जाएगी। इसी तरह जब m1 यहाँ आफ्टर कोलिजन मूव करेंगे तो मैस m1 की जो वेलोसिटी v1 थी अब वो मैस m2 की फाइनल वेलोसिटी v2 प्राइम बन जाएगी। तो इस हमारे पास यहाँ रिजल्ट क्या निकला, दैट आफ्टर कोलिजन इन दिस केस बोथ मैसेज एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज़। फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया मैसेज m1 एंड m2 एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन। तो ये था कि हमारे पास केस 1। नेक्स्ट हम चलेंगे केस 2 की तरफ। जी बच्चे, सेकंड केस है हमारे पास जब मैसेज इक्वल हैं, दैट m1 इक्वल टू m2 और दोनों को हम कह सकते हैं m, लेकिन जो टारगेट मैस है मीन्स m2 जो है वो रेस्ट पे है। अगर m2 रेस्ट पे है देन डेफिनेटली v2 विल बी ज़ीरो, और ये केस है मैसेज इक्वल हैं दोनों के, लेकिन वेलोसिटी v2 जो है वो ज़ीरो है क्योंकि मैस m2 रेस्ट पे है और मैस m1 जो है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 के साथ। और ये हमारे पास केस है बिफोर कोलिजन। हमने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन। हमें नहीं पता कि आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज़ पे क्या इफेक्ट होगा, तो हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे लास्ट इक्वेशंस में v1 प्राइम और v2 प्राइम में, और फिर चेक करेंगे कि आफ्टर कोलिजन मैसेज m1 m2 की वेलोसिटीज़ जो हैं वो किस तरह चेंज होंगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं v2 इक्वल टू ज़ीरो, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m हम पुट करेंगे वेलोसिटीज़ में। लास्ट जो इक्वेशंस हमने ड्राइव की थी v1 प्राइम और v2 प्राइम की, हम पुट करेंगे ये वैल्यूज़ v1 प्राइम में। v1 प्राइम m1 माइनस m2 m माइनस m ओवर m प्लस m और v1 प्लस 2m2, m2 की जगह हमने m लिखा, m1 प्लस m2 मीन्स m प्लस m, और यहाँ हमारे पास था v2 और v2 हमें पता है क्या है ज़ीरो। अब देखें m माइनस m ये होल टर्म जो है ज़ीरो हो जाएगी और ये टर्म जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये भी ज़ीरो हो जाएगी, दैट v1 प्राइम इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट हम बात करेंगे v2 प्राइम की, दैट v2 प्राइम इज़ इक्वल टू m2 माइनस m1, दैट m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू v2, और v2 ज़ीरो है, प्लस 2m ओवर m प्लस m इंटू v1। ये होल टर्म आपके पास क्या हो जाएगी ज़ीरो, और v2 प्राइम क्या आ जाएगा 2m ओवर 2m इंटू v1, ये कैंसिल, v2 प्राइम इज़ इक्वल टू v1। इस केस में हमारे पास v1 प्राइम ज़ीरो और v2 प्राइम इक्वल टू v1, क्योंकि हमने पढ़ा था मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बिफोर कोलिजन जो हमारे पास मोमेंटम था वो सिर्फ m1 v1 की वजह से था, क्योंकि v2 ज़ीरो है, मैस m1 की वजह से मोमेंटम होल्ड कर रहा था। और जब ये स्ट्राइक करेंगे m1 m2 के साथ स्ट्राइक करेगा तो ये अपनी वेलोसिटी m2 को दे देगा, इसकी अपनी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। मीन्स अब m1 रेस्ट पे होगा और m2 मूव करेगा उस वेलोसिटी के साथ जिसके साथ m1 मूव कर रहा था, तो v2 प्राइम जो है वो v1 हो जाएगी और m1 रेस्ट पे आ जाएगा, मीन्स v1 प्राइम इक्वल टू ज़ीरो।
तो आफ्टर कोलिजन हमारे पास ये कुछ इस तरह का केस होगा, m1 रेस्ट पे आ जाएगा और m2 जो है मूव करेगा वेलोसिटी v1 के साथ। दैट मोमेंटम विल बी कंजर्व इन बोथ केसेस। तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट क्या निकला, आफ्टर कोलिजन मैस m1 कम्स टू रेस्ट एंड m2 मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ m1। और ये कौन सा केस था, जब दोनों मैसेज इक्वल थे लेकिन जो मैस m2 है, जो टारगेट मैस है, वो हमारे पास 0 था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास केस 3 है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस। और इसमें आपने करना क्या है कि एक लाइट मैस लेना है, वेरी वेरी लाइटर मैस एज़ कम्पेयर टू अदर वन। लाइटर मैस जो है वो आपके पास कोलाइड करेगा एक मैसिव बॉडी के साथ, और मैसिव बॉडी कौन सी है, m2। इसमें क्या केस है कि m1 जो है इतना छोटा है एज़ कम्पेयर टू m2 कि हम इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, दैट m1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। और जो टारगेट मैस है, टारगेट मैस m2 होता है जिसके साथ पहले मैस ने जाके कोलाइड करना है। और टारगेट मैस हमारे पास क्या है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे है मींस इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। बिफोर कोलिजन हमारे पास केस है m1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 एंड v2 इज़ इक्वल टू 0। आफ्टर कोलिजन हम देखेंगे कि इन पे क्या इफेक्ट होगा, इनकी वेलोसिटीज़ जो हैं किस तरह चेंज होंगी। ये हमारे पास v1 प्राइम के लिए क्वेश्चन है, हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। v1 प्राइम इज़ इक्वल टू m1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 माइनस मैस m2 m1 0 प्लस m2 v1 प्लस 2 m2 over 0 plus m2 into 0 because target mass is rest, so v2 is equal to 0 माइनस m2 ओवर प्लस m2, ये आपस में कैंसिल होकर क्या बन जाएंगे, माइनस v1 प्लस 0। ये पूरी टर्म आपके पास 0 हो जाएगी, दैट v1 प्राइम इज़ इक्वल टू माइनस v1। ओके, अब v2 प्राइम की ये हमारे पास इक्वेशन है और हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। 2 into 0 because m1 approximately equal to 0, m1 0 plus m2 into v1 plus m2 minus 0 over 0 plus m2 into 0 because target mass is rest। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये पूरी टर्म भी जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, 0, दैट v2 प्राइम इज़ इक्वल टू 0। इस केस में एक्चुअली हमारे पास हुआ क्या है कि हमने एक वेरी वेरी स्मॉल मैस को कोलाइड करवाना है एक मैसिव बॉडी के साथ, और ये मैसिव बॉडी, इसका मैस इतना है कि इसके कंपैरिजन में जो मैस m1 है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। अगर आप डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल है, आपके पास एक हार्ड बॉल है और आप उसको दीवार पे मारते हैं। अब दीवार आप समझ लें कि एक मैसिव बॉडी है और हार्ड बॉल जो है वो आपके पास एक लाइटर बॉडी है। तो जब हार्ड बॉल दीवार के साथ कोलाइड करेगी तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी अपनी उतनी ही वेलोसिटी के साथ जितनी वेलोसिटी के साथ उसने स्ट्राइक किया है। तो यहाँ भी यही केस है कि मैस m1 जब m2 के साथ कोलाइड करेगा तो m2 जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, मींस वो आफ्टर कोलिजन भी रेस्ट में है, तो उसकी जो v2 प्राइम फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी। लेकिन m1 जो है आपके पास ये अपनी पहले वाली वेलोसिटी को ही गेन करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के ही इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट निकला, दैट आफ्टर कोलिजन मैस m2 रिमेन्स एट रेस्ट वाइल m1 बाउंस बैक विद इनिशियल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। मैस m1 जो है उसकी फाइनल स्पीड जो है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी। मीन्स अब m1 पहले इस साइड पे मूव कर रहा था और अब ये इस साइड पे मूव करेगा।